आरबीए उर्दू न्यूज सर्विस के मौसस नाज़रीन, मैं हूँ इरम इमरान। आज के न्यूज बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं 28 अक्टूबर 2025 को पाक आज़म लियो चहारदहम ने कहा कि अमन पाक है, जंग नहीं। पोप लियो चहारदहम ने रोम में सेंट एजिडियो कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम सालाना अमन इजलास मज़ाहब और सकाफत के दरमियान मुकालमे की इख्तितामी तकरीब में मुख्तलिफ मज़ाहब के आलमी रहनुमाओं के हमरा अमन के लिए खुसूसी दुआ की और दुनिया भर में जारी जंगों के फौरी खात्मे का मुतालबा किया। इस इजलास में मसीही, यहूदी, मुस्लिम, बुद्ध मत, हिंदू और दीगर मज़ाहब के रहनुमाओं ने शिरकत फरमाई। पोप लियो ने इस बात पर जोर दिया कि जंग कभी मसाइल का हल नहीं बल्कि अमन मफाहमत के सफर का नाम है। उन्होंने ताकत के गलत इस्तेमाल, कानून की अदम पासदारी और इंसानियत से बेहिसी पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि अब जंग का खात्मा करें। मौत, तबाही और जलावतनी के जख्मों ने इंसानियत को लहूलुहान कर दिया है। पोप लियो चहारदहम ने सेंट जॉन पॉल दोम के 1986 में असीसी में होने वाले बैनुल मज़ाहब अजलास का हवाला देते हुए कहा कि उस रूहे असीसी ने दुनिया भर के मज़ाहब के दरमियान मुकालमे और दोस्ती को मजबूत किया है। उन्होंने पोप फ्रांसिस के लफ्जों को दोहराते हुए कहा कि खुदा को जंगों में अपने मफाद के लिए इस्तेमाल न करो। जंग कभी पाक या मुकद्दस नहीं हो सकती, सिर्फ अमन पाक है क्योंकि ये खुदा की मर्जी है। अपने खिताब के इख्तिताम पर पोप लियो ने आलमी सियासी रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए अमन को सियासत की अव्वलीन तरजीह करार दिया और कहा कि खुदा इनसे जंगों के हर लम्हे का हिसाब लेगा। उन्होंने कहा कि दुनिया चाहे हमारी पुकार पर कान ना भी धरे, लेकिन हमें यकीन है कि खुदा हमारी दुआ और मजलूमों की आह सुनेगा। खुदा इंसानियत को जंग के इस अजाब से निजात देगा। 27 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान में मसीहियों ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 में अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तों के शामिल किए जाने का खैर मकदम किया और मुतालबा किया कि बल्दियाती इंतखाबात इंसाफ, मसावत और अवामी शमूलियत के असूलों पर मबनी हों ताकि मजहबी और समाजी अक़लियतें भी अपनी आवाज़ मौसर तौर पर बुलंद कर सकें। फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने अपने बयान में कहा कि बल्दियाती निज़ाम जमहूरियत की वो बुनियादी सतह है जहां अवाम बराह रास्त अपनी बरादरियों की तरक्की, खिदमत और बेहतरी में किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर जमहूरियत को हकीकी मायनों में मौसर बनाना है तो हर तबके ख़ुसूसन अक़लियतों को ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अपने नुमाइंदे अपने वोट के जरिए बराह रास्त मुंतखब करें। फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने इस एक्ट में मखसूस नशिस्तों की शमूलियत को एक मुस्बत कदम करार देते हुए कहा कि इन नशिस्तों पर नुमाइंदों का इंतखाब बिलावास्ता तरीके की बजाय बराह रास्त अवामी वोट से होना चाहिए ताकि अक़लियतों की हकीकी नुमाइंदगी मुमकिन हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि हकीकी नुमाइंदगी वहाँ मुमकिन है जहाँ अवाम की आवाज़ को सुना जाए। फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने कहा कि मसीही, हिंदू, सिख और दीगर अक़लियती बरादरियों को ये वकार हासिल होना चाहिए कि वो अपने काउंसलर्स को आज़ादाना और मुनसफाना वोट के जरिए खुद मुंतखब करें, जैसा कि पाकिस्तान के हर शहरी का आईनी हक है। आखिर में फजीलतमाब आर्चबिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने दुआ की कि आने वाले बल्दियाती इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करें, कौमी हम आहंगी और यकजहती को फरोग दें और इंसाफ और मसावत की नई उम्मीद हर गांव, कस्बे और शहर में रोशन करें। 24 अक्टूबर 2025 को सेंट कैथरीन ऑफ सियाना की डोमिनिकन सिस्टर्स ने एक रूहानी और फिक्री सेमिनार का इनेकाद किया। इस सेमिनार का उन्वान अहदे खिदमत डोमिनिकन तर्ज जिंदगी में खुदा की दावत को अपनाना था। इस सेमिनार के 3 अहम सेशंस थे, 2 वेटिकन डोम की तालीमात पर मबनी थे और एक कार्डिनल रेडक्लिफ के ख्यालात पर जिनका ताल्लुक मिशन की रूहानियत से था। सेमिनार की क़यादत रेवरेंड फादर इफ्तिखार मून ओपी ने की, जिन्होंने कार्डिनल टिमोथी रेडक्लिफ ओपी की तहरीरों से मुतासिर होकर शुरका को गहरे रूहानी नुकात पर गौर फिक्र की दावत दी। इस मौके पर सिस्टर्स के लिए रूहानी तजदीद और वक्त शुदा जिंदगी के अहद की तजदीद का मौका फ्राहम किया गया। रेवरेंड फादर इफ्तिखार ने अपने खिताब में डोमिनिकन मिशन को खुदा की मोहब्बत और वादे में जुड़ी एक मुकद्दस कमिटमेंट करार दिया।
उन्होंने कहा कि अतायद, हलीमी, आजी और पाक दामनी के अहद किसी पाबंदी का नाम नहीं है, बल्कि आज़ादी के वो वादे हैं जो इंसान के दिल को खुदा के फजल के लिए खोल देते हैं और जिंदगी में खुशी को गहरा करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि डोमिनिकन शनाख्त का असल जौहर मसीह में जड़ पकड़ना है, वही मसीह जो हर मजहबी शख्स को उम्मीद और खुशी का पैगंबर बनाकर भेजता है। शुरा ने अपने तजर्बात शेयर करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इनकी दावत सिर्फ खिदमत नहीं बल्कि दुनिया में खुदा की शफकत का जिंदा मजहर बनने की गवाही है। 26 अक्टूबर 2025 को सेंट फ्रांसिस जेवियर कैथोलिक चर्च की जानिब से सब्जाजार क्रिकेट ग्राउंड में दूसरे सालाना क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का इनेकाद किया गया। ये टूर्नामेंट पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद और मावन पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर अदनान रशीद की जेर सरपरस्ती हुआ। इस टूर्नामेंट में समनाबाद पैरिश के तमाम चर्चेस की नुमाइंदगी करते हुए कुल 8 टीमों ने मनाज साहबान की क़यादत में शिरकत की और शानदार क्रिकेट खेल का मुजाहरा किया। फाइनल में सेंट फ्रांसिस जेवियर 11 कोट कम्बो ने उम्दा कारकर्दगी दिखाते हुए बाबू साबू 11 को शिकस्त देकर एक बार फिर चैंपियन होने का एजाज हासिल किया। फातही टीम को ट्रॉफी और 25,000 रुपए नकद जबकि रनर्स अप को ट्रॉफी और 10,000 रुपए नकद इनाम से नवाजा गया। तकरीब के इख्तिताम पर रेवरेंड फादर जोसेफ शहजाद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि क्रिकेट न सिर्फ एक खेल है बल्कि ये नौजवानों के लिए तरबियत, नज़्म ज़ब्त, टीम वर्क और मेहनत की अमली दर्सगाह भी है। नौजवान जब क्रिकेट के मैदान में उतरते हैं तो वो न सिर्फ गेंद और बल्ले के खेल में हिस्सा लेते हैं बल्कि वो अपने जज्बे, हौसले और इत्तेहाद का मुजाहरा भी करते हैं। आखिर में उन्होंने कहा कि ऐसे टूर्नामेंट्स उम्मीद की एक ताज़ा लहर हैं। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि किरदार साजी का भी अमल है, जहां हर गेंद और हर रन जिंदगी का सबक सिखाता है। रेवरेंड फादर अदनान रशीद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि नौजवान हमारा मुस्तकबिल नहीं बल्कि हमारा हाल है, वो हाल जो जिंदगी, जज्बे और उम्मीद से लबरेज है। एक पुरुम्मीद नौजवान ही मेहनत और सच्चाई से नई तारीख रकम कर सकता है। नीज उन्होंने फातही टीम और तमाम शुरा को मुबारकबाद दी और टूर्नामेंट के कामयाब इनकाद पर मुंतज़मीन को खराज तहसीन पेश किया। इंतजामिया ने इस अज़्म का इजहार किया कि आइंदा साल भी इस रवायत को मजीद जोश व जज्बे और बेहतर इंतजामात के साथ जारी रखा जाएगा ताकि नौजवानों में उम्मीद और खेल के जज्बे को फरोग दिया जा सके। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। एरम इमरान को इजाजत दीजिए। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।